नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। लास्ट वीक गोल्ड ऑलमोस्ट एक वन साइडेड मूव था, करीब 3390 पॉइंट अपसाइड था। सिल्वर करीब 1000 पॉइंट्स और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड $130 अपसाइड हुआ था। क्या ये वन साइडेड मूव जो हम अगस्त 20-25 तारीख से देख रहे हैं, क्या ये अपसाइड रैली और रहेगी या फिर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट या फिर छोटा सा करेक्शन आ सकता है? हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहले MCX गोल्ड देख लेते हैं। वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,16,000, मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,10,000। ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम एवरी मंडे को अपडेट करते हैं और मंथली हर एक तारीख को अपडेट करते हैं। लास्ट वीक गोल्ड 1,23,677 का हाई बनाया था। लास्ट फ्राइडे से अगर इस फ्राइडे तक का क्लोजिंग अगर कंपेयर करते हैं, ये 3,392 पॉइंट्स अपसाइड था। मंडे को एक गैप अपसाइड ओपन होकर थोड़ा सा मूवमेंट था, अपसाइड ही मूवमेंट था और कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं ये वन साइडेड रैली था। गुरुवार शाम को करीब 6 बजे ये 1,23,677 हाई बना के एक करेक्शन आया था और फ्राइडे को भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था। ये मेजर ट्रेंड अपसाइड है, ये आप देख सकते हैं। करीब अगस्त 20 तारीख से एक वन साइडेड अप मूवमेंट है और ये जो ऑरेंज कलर वीकली ट्रेंड डिसाइडर है वो एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है और अगले हफ्ते ये नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा। ये सोमवार को हम अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर देंगे। जो नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा उसके नीचे अगर क्लोज होता है 2 कंटिन्यूअस डेज तो फिर हम छोटा सा करेक्शन देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड अपसाइड कंटिन्यूअसली होता है तो पहले ये 1,23,677 के ऊपर क्रॉस करके क्लोज होना चाहिए। अगर समझ लो इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है 2 दिन कंटिन्यूअसली अबव 1,23,677 तो फिर हम 1,24,000, 1,24,700 और 1,25,000 देख सकते हैं। और डाउन साइड में पहला सपोर्ट है 1,20,000, 1,19,400, 1,18,630 और वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 1,17,630। 1,18,630 और 1,17,630 ये 1000 पॉइंट्स में ये काफी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस रेंज में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस वीक का ट्रेंड डिसाइडर तो 1,16,000 है। अगले हफ्ते का ट्रेंड डिसाइडर मंडे को अपडेट कर देंगे। अगर मंडे या नेक्स्ट वीक कभी भी ये डिप्स आता है 1,18,630 और 1,17,630 इसके बीच में आता है तो आप परचेज कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहता है 1,16,600 यानी कि 1000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखकर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये पर्पल कलर लाइन मंथली ट्रेंड डिसाइडर है, ये ऑरेंज कलर लाइन वीकली ट्रेंड डिसाइडर है। जब भी गोल्ड ये दोनों लाइन के ऊपर, दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है तो बड़ा बुलिश होता है। दोनों के नीचे अगर ट्रेड होता है तो काफी वीकनेस देख सकते हैं और दोनों के बीच में अगर ट्रेड होता है तो ये साइडवेज मार्केट है। ये आप देखिए थर्सडे इवनिंग ये हाई बना के एक अच्छा सा फॉल आया था। इस फॉल में बहुत लोगों ने सोचा भाई ये गोल्ड टॉप आउट हो चुका है, इसलिए काफी लोगों ने शॉर्ट गया था और शॉर्ट जाने के बाद आप देख सकते हैं वापस एक पुल बैक रैली। और कल फ्राइडे को मार्केट काफी वॉलेटिलिटी थी, करीब 500,000 पॉइंट अपसाइड डाउन साइड 1,20,000 का लो था और हायर साइड में 1,22,200 था। अगर मंडे को फर्स्ट 1,20,000 अगर ब्रेक करता है तो फिर छोटा सा करेक्शन की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वीकली ट्रेंड डिसाइडर का सपोर्ट लेकर भी हम देख सकते हैं। ओवरऑल मेजर ट्रेंड अपसाइड है। जब भी ऐसे छोटे छोटे फॉल आते हैं तब आपको शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, यानी कि डिप में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए, क्योंकि दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर जब ट्रेड करता है और मार्केट में फॉल आता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे, यानी कि लॉन्ग पोजीशन कट कर सकते हो। शॉर्ट जाने का कोई चांस नहीं है। अभी हम MCX सिल्वर देख लेते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को प्रेस करके
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सिल्वर काफी वॉलेटाइल था, यानी कि अपसाइड डाउन साइड अप डाउन आप देख सकते हैं कितनी बार अपसाइड डाउन साइड हुआ था। लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक अगर आप देखते हैं तो लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग से इस फ्राइडे क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो करीब 1099 पॉइंट्स का अपमूव था, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग वाइज आप देखिए तो फ्लैट है, मगर वीक में क्या हुआ, अपसाइड डाउन साइड हुआ है, काफी बार ऊपर नीचे की तरफ हुआ है, मगर 2 बार इस वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास आया था, मगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर टच भी नहीं किया था, यानी कि 1,43,679 के आसपास आकर इमीडिएटली बाउंस हुआ था। एंड नेक्स्ट वीक अगर ये 143,679 के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम छोटा सा करेक्शन देखेंगे। और सपोर्ट है 143,679 तो सपोर्ट है ही है, नीचे में 142,340 140,420 देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 1,50,000 क्रॉस होकर इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तभी हम नेक्स्ट अप मूव देख सकते हैं। नेक्स्ट अप मूव में थोड़ा सा हायर साइड 150 के बाद 151, 52,000, 1,53,000 देख सकते हैं, और 1,53,388 जो ऑल टाइम हाई आया था उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हम 1,55,000 टू 1,60,000 भी देख सकते हैं। मोस्टली लास्ट वीक एक इंडिकेशन है कि भाई मार्केट वॉलेटाइल है, मगर मार्केट में नेट काफी ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ 1000 पॉइंट का अपमूव हुआ है। तो ये छोटा सा इंडिकेशन है कि भाई नेक्स्ट वीक सिल्वर में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। देखिए करेक्शन आ सकता है, इसके मतलब ये नहीं है कि भाई आप शॉर्ट चले जाओ। आप के पास अगर शॉर्ट है या अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्टली 1,50,000। अगर 1,50,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस हो जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन है तो कवर करना पड़ेगा। एंड फ्रेश पोजीशन लॉन्ग जाने के लिए आप कहीं भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस है 1,43,679, या फिर नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा उसका स्टॉप लॉस आप रखकर होल्ड कर सकते हैं। देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों काफी वॉलेटाइल है, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। लास्ट वीक का वीकली ट्रेंड डिसाइडर 3,825 और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 3,659। ये लेवल आप देखिए काफी दिनों से ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है। ये ऑलमोस्ट अगस्त 20 तारीख से लेकर एक बार भी ये ऑरेंज लाइन टच नहीं किया है। ऑरेंज लाइन है वीकली ट्रेंड डिसाइडर, और हर मंडे हम अपडेट करेंगे। नेक्स्ट मंडे को भी नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर अपडेट कर देंगे। और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है देख लेते हैं। देखिए कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में बिलो $3,000 ट्रेड हो रहा था, तब भी हम बताए थे भाई $3,666 इंपॉर्टेंट लेवल है, हिट हो सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल 3,812 आ सकता है। वैसे ही 3,666 के ऊपर क्लोज हुआ है, 3,812 टच किया है, और 3,812 के ऊपर भी 2 दिन कंटिन्यूसली क्लोज हुआ था। सो 4053 का टारगेट हिट हुआ है। ऊपर में 4057, 4059 भी टच हुआ था, मगर 4053 के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक अगर 4053 के ऊपर 2 दिन क्लोज होता है तो हम फर्दर अपसाइड देखेंगे, और नेक्स्ट लेवल है 4210, और 4210 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो 4338 का लेवल देख सकते हैं। देखिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और 2 दिन कंटिन्यूस क्लोजिंग जरूरी है। समझ लो ये 4053 के ऊपर क्लोज हो नहीं होता है और नीचे में साइडवेज ही होता है और 3812 भी नहीं ब्रेक करता है तो हम सोचेंगे भाई मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में है। यहाँ आप देखिए करीब 4 महीने के लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई और मिड अगस्त करीब 4-4.5 महीने ये साइडवेज मार्केट था। ये साइडवेज मार्केट ब्रेक होने के बाद 3200 से लेकर करीब 4053 आ गया था, यानी कि 850 पॉइंट्स का अप मूव इन ए वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स आया है। वैसे ही क्या हो सकता है, जैसे ये साइडवेज यहाँ था, यहाँ भी साइडवेज हो सकता है।
ये अपर बैंड है 4053, लोअर बैंड है 3800। इस 250 पॉइंट्स के बीच में अगर साइडवेज होता है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट है। इस पॉजिटिव मूवमेंट में एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। ऊपर की तरफ 4053 आता है तो ये जो लॉन्ग पोजीशन है आप ये कवर कर सकते हैं हायर लेवल्स में। मेजर ट्रेंड अप है, इसलिए हम बताते हैं भाई एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। सो 3812 या 3850 के आसपास आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ 4000 रेंज के आसपास आता है तो आप लॉन्ग पोजीशन कट कर सकते हैं। कल यानी कि फ्राइडे को 4016 के आसपास क्लोज हुआ है, और वीकली ट्रेंड डिसाइडर मंडे को हम अपडेट कर देंगे। अगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर भी ट्रेड होता है तो आप श्योर शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, या फिर वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज होता है तो छोटा सा करेक्शन आ सकता है। ट्रेंड चेंज इतनी आसानी से नहीं होगा। ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड वेरी स्ट्रांग है। आपका स्टॉप लॉस क्या है? विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।